इसके साथ ही बात होगी बिजली संकट पर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने की। फिर बात होगी बर्थडे पॉलिटिक्स की, जो कि इन दिनों मरुधरा में जोर पकड़ रही है। साथ ही आपको बताएंगे ठगी के नए तरीके के बारे में, जिससे आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रीट की। रीट पेपर लीक मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ से एसओजी ने उसे गिरफ्तार किया है। 3 दिन से उत्तराखंड में एसओजी ने डेरा डाल रखा था और उसके बाद आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि बत्तीलाल के साथ एक और शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एटीएस एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र रुद्रप्रयाग से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे एसओजी को यह सफलता मिली कैसे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। रीट परीक्षा लीक का ये पूरा मामला है और जो मुख्य आरोपी हैं बत्तीलाल मीणा, उनको जो है रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड से गिरफ्तार किया गया है। केदारनाथ जो मार्ग है उसका पहला पड़ाव है गौरीकुंड। जब केदारनाथ जाते हैं तो वहां से एसओजी की टीम ने इनको गिरफ्तार किया, राजस्थान एसओजी की टीम ने। और 2 दिन से जो है राजस्थान एसओजी की जो टीम है वो रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में जो है जमी हुई थी और लगातार पूरे प्रकरण पर अपनी निगाह बनाई हुई थी। इसमें बड़ी बात ये भी है कि जो टीम राजस्थान से आई थी उसमें उत्तराखंड जो पुलिस है, रुद्रप्रयाग पुलिस है, उसका सहयोग नहीं लिया और उन्हें भी पूरे मामले की भनक नहीं लगने दी और ये गिरफ्तारी हुई है। और 2 लोगों की जो है इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। जी तो शैलेंद्र, इस वक्त बत्तीलाल है कहां? उसे जयपुर लाने को लेकर के क्या तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो एसओजी की टीम है उसने जो है जो मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा है उसको गिरफ्तार करके वो अपने साथ ले गई है। अब आसानी पुलिस का इसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं लिया गया है क्योंकि उनके पास कोई भी जानकारी इस संबंध में नहीं है। खाली उन्हें ये केवल इस टीम से किया गया था कि उनकी राजस्थान की टीम यहाँ पर आई हुई है और जो है एक किसी आरोपी की धरपकड़ की कोशिश वो करेगी, लेकिन जो है उनकी सहायता नहीं मांगी गई और टीम जो है उनको जो है गिरफ्तार करके अपने साथ लेके चली गई। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी कामयाबी रीट पेपर लीक मामले को लेकर के मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा, जिसकी गिरफ्तारी हुई है केदारनाथ से, और वहां किस तरीके से कामयाबी मिली वो सहयोगी शैलेंद्र ने बताया कि किस तरीके से वहां पर डेरा जमाए हुई थी एसओजी की टीम और आज जाकर के कामयाबी मिली है और वहां से टीम जो है वो बत्तीलाल को लेकर के निकल चुकी है जयपुर के लिए। तो सहयोगी राकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, बहुत बड़ी कामयाबी अगर माना जाए तो पेपर लीक मामले में एसओजी के हाथ लगी है आज। राकेश, मिल रही है आपको मेरी आवाज? में परीक्षा आयोजित की गई थी। हाँ बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं अभिषेक। जी जी बोलिए। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से रीट परीक्षा का जो आयोजन राजस्थान सरकार ने किया था, इसमें आम आदमी को जोड़ा गया था। तमाम पूरा सरकारी सिस्टम करीब 4-5 दिन के लिए रीट परीक्षा की तैयारियों में लग गया था। एसओजी ने जब पेपर लीक प्रकरण का जब दर्ज किया था उस समय स्थिति बेहद चिंताजनक थी क्योंकि कई ऐसे पुख्ता सबूत एसओजी के हाथ लग चुके थे जिसमें यह साबित हो गया था कि जो सरकार ने जिस परीक्षा के लिए तैयारी की है, जितने बड़े लेवल पर तैयारी जिन अभ्यर्थियों ने तैयारी की है, कहीं ना कहीं उन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। उसका मास्टरमाइंड था पेपर लीक प्रकरण का बत्तीलाल मीणा। अब बत्तीलाल मीणा के पीछे कौन कौन लोग थे ये अब इसके बाद सामने आ पाएगा, लेकिन एसओजी इससे पहले कई ऐसे पुख्ता सबूत और ऐसे राकेश, जरा सा आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रताप जी, सबसे पहले तो जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में एक कमेंट आपसे जानना चाहेंगे। बत्तीलाल की गिरफ्तारी हुई है केदारनाथ से। देखिए, कोई भी अभियुक्त यदि कहीं पे पुलिस को उसकी तलाश होती है और वो गिरफ्तार किया जाता है
तो नो डाउट वो हमारी जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी है पुलिस की भी। और सरकार ने पहले ही कह दिया था रीट एग्जाम से पहले, यदि कहीं पर भी कोई शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी होगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। किसी सेंटर पे बेईमानी होगी तो सेंटर की मान्यता रद्द की जाएगी। और यहाँ तक तय कर रखा है सरकार ने, गैर जमानती वारंट बनाया जाएगा, क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। यदि किसी सेंटर पर कोई गड़बड़ पाई जाती है, कहीं से कोई शिकायत मिलती है, तो सारी एजेंसियां उस वक्त एक्टिव थी। तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति पुलिस को जिसकी तलाश थी एग्जाम को लेकर, उसने कुछ की है गड़बड़, तो अब सच्चाई सामने आएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और लोगों को नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं, तो जो परीक्षार्थी हैं उनके मन में संशय तो आएगा ही कि पेपर लीक को लेकर के दावा ये किया गया कि नहीं हुआ है, लेकिन पेपर लीक तो कहीं ना कहीं हुआ है। नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। ये आपके न्यूज 18 पर बोल देने से पेपर लीक नहीं हुआ है। आप इस बात को ये संशय तो जाएगा ही, और ये आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इतने आरोप विपक्ष लगाए वो अलग बात है। 20 लाख बच्चों का एग्जाम होता, विपक्ष कहे ना, बीजेपी अपनी पार्टी की तरफ से खड़े होकर बोले ये बहुत सेंसिटिव इश्यू, इस पे चैनल्स को या विपक्ष को गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। पूरी सरकार ने ये माना किसी एक सेंटर पर यदि गड़बड़ हुई है तो उस सेंटर पर एग्जाम हो सकता है, लेकिन पूरी सब जगह कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। बच्चे, लाखों बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तैयारी करके, तो अपना एग्जाम देते हैं। और यदि कहीं सरकार सख्ती करती है करप्शन को रोकने के लिए, गड़बड़ को रोकने के लिए, तो ये सरकार का एक बहुत फेयर डिसीजन है। उस डिसीजन के तहत कार्रवाई कर रही है। तो सरकार यदि आएगी, सच्चाई सामने आएगी कि बत्तीलाल को गिरफ्तार किया गया है, उसने क्या किया, क्या अपराध किया। आप क्या समझते हैं, आजकल मैं खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहा हूँ, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। जब यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं बहुत बच्चे पेपर बांटते हैं, आपको पता है? कह साहब मेरे पास तो पेपर थोड़ा होता है, वो तो वैसे ही बच्चे बांट रहे हैं पेपर। वो पेपर है क्या? आपको स्टूडेंट लीडर मिल जाएंगे। गैस पेपर तो आप जब पासबुक लेने जाएंगे तो उसमें 1 वीक सीरीज भी आएगी, 1 डे सीरीज भी आती है, उसमें भी लिखा हुआ होता है। तो इस तरह से वो 1 डे सीरीज या 1 वीक सीरीज तो प्रताप जी, अगर पेपर लीक हुआ नहीं है तो फिर ये गिरफ्तारी क्यों? वो गिरफ्तारी के लिए न्यूज 18 से पूछना तोड़ना पड़ेगा। यदि कहीं से शिकायत हुई है तो गिरफ्तारी भी होगी। अब आप सारा फैसला यदि मीडिया वाले ही करने लग गए तो फिर तो सरकारों की जरूरत ही नहीं है, पुलिस की जरूरत ही नहीं है। यदि कहीं पे शिकायत आई है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, सच्चाई सामने आएगी। तो वो पेपर लीक के लिए थोड़ा बत्तीलाल को लेकर क्या शिकायतें आई है, किसी ने शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस पीछे लगी है, एक जगह थोड़ा हुई है। ऐसे लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने नकल करने की कोशिश की, जो नकली लोग आए उनको भी पकड़ा गया, चप्पल में जो ब्लूटूथ लेकर गए उनको भी पकड़ा गया। एक व्यक्ति को पकड़ा है क्या? ये सरकार की नीति और नियत। अब प्रताप जी, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी है वो सिर्फ प्यादे की हुई है, ये सिर्फ एक प्यादा है। कह रहे हैं, आप उनसे पूछ लेना। अभी मैं रास्ते में चल रहा हूँ, आप डॉक्टर साहब से पूछ लेना। ये एग्जामिनेशन को लेकर बीजेपी या डॉक्टर साहब जो भी बात कहते हैं, ये जो उनके पास प्रताप जी, वो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सेकंड के लिए मैं चाहूंगा कि आप साथ जुड़े रहें। वो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरोड़ी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पे। प्रताप जी का यह कहना है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। किरोड़ी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? किरोड़ी लाल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मीडिया में कहा है, वीडियो में आ रहा है, उसके बाद प्रताप सिंह जी ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे को पता नहीं। लेकिन ये जो पकड़ा है बत्तीलाल, एक तो छोटी सी मछली है, अभी मगरमच्छ तो बाकी है। अभी बहुत सीढ़ी एसओजी को चढ़नी पड़ेगी, बहुत सीढ़ी एसओजी को चढ़नी पड़ेगी। और एक सीढ़ी पे जाकर एसओजी रुक जाएगी, जब बड़ा नाम आएगा तो एसओजी उस पर हाथ नहीं डालेगी। इसलिए मेरी फिर मांग है मुख्यमंत्री जी से, राजस्थान के से, कि ये मामला सीबीआई को दिया जाए। तो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, सीबीआई उसको पकड़े। और ये बार बार राजस्थान में पेपर लीक करने की जो प्रवृत्ति चल रही है, उस पर अंकुश लगे, उस पर लगाम लगे। वरना राजस्थान के सभी बेरोजगार बच्चों का जो तैयारी करते हैं, जो तो किरोड़ी जी, क्या जो ये एसओजी जांच कर रही है, एसओजी जो ये जांच कर रही है, इस जांच पे आपको भरोसा नहीं है? मेरे तो कतई भरोसा नहीं है। 15 दिन में एक बत्तीलाल को पकड़ के लाए, और बत्तीलाल को भी पकड़ लिया तो बत्तीलाल के बीच में और वो बोर्ड का अध्यक्ष और सरकार के बीच में तो बहुत सीढ़ियां भी चढ़ना है। इसमें सरकार तक का हाथ निकलेगा, ये मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ। और वो सरकार पे हाथ कौन डालेगा, कौन मंत्रालय के बड़े अधिकारी पर हाथ डालेगा,
कौन सीएमओ के बड़े अधिकारी पर हाथ लेकिन डालेगा? किरोड़ी जी, आपको कोर्ट जांच का पे जब भरोसा तक तो करना पहुंचना पड़ेगा बेहतर ना, होगा। क्योंकि अगर इसलिए- अगर आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, उनको सेंट्रल एजेंसीज पे भरोसा नहीं, आपको स्टेट एजेंसी पे भरोसा नहीं, तो फिर ऐसे में जांच आगे बढ़ेगा कैसे? चलो, उनको सेंट्रल एजेंसी पर भरोसा नहीं है तो एक सिटिंग जज से इसकी जांच करा दे गहलोत साहब। आए आए आए, अभी अभी वहाँ लखीमपुर खीरी में एक जज से जांच कराई जा रही है, तो जज से जांच करा दी जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन दोषी है और सच्चाई पता लग जाएगी। तो इसमें आप आगे बढ़ने के लिए तैयार है? क्योंकि हर मामले को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, इसके लिए आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, क्योंकि आप तो मुलाकात करके बात रख सकते हैं उनके सामने। अभी मुख्यमंत्री जी हमको समय नहीं दे रहे, अभी तो घर से बाहर कोई 2.5 महीने में कोरोना से निकले हैं। जैसे ही समय देंगे मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, क्योंकि गवर्नर इसके साहब बाद से भी अगर मिलूंगा। किरोड़ी जी आप एसओजी की जांच पे सवाल अगर उठाएंगे तो संशय जो है वो उन तमाम अभ्यर्थियों के मन में जाएगा कि ये जांच सही तरीके से हो नहीं रही है। ना मैं एसओजी पर सीधा हाथ नहीं उठा रहा। मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास कागज हैं, इस जग के तथ्य हैं कि इसमें बड़े हाथ हैं। तो मेरे को शंका है कि एसओजी उन पर हाथ नहीं डालेगी, इसलिए मैं सीबीआई की कह रहा हूँ। और आपको नहीं, तो देखना इसके लिए तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बार बार कह चुके हैं, जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री तो कह चुके हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है वैसा आप ला करके मुझे दीजिए, मैं तो इसके लिए तैयार हूं, जांच भी करवाऊंगा। जांच हुई है, कुछ जगहों पे परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा रद्द भी हुई है। मैंने आपको कहा था कि आप वो जो डॉक्टर पारासर है, जो प्राइवेट आदमी है, जिसको कोऑर्डिनेटर बनाया, पर प्राइवेट आदमी कभी कोऑर्डिनेटर नहीं बनता। उसने 1 दर्जन प्राइवेट लोगों को पेपर कोऑर्डिनेटर बनाया और उसमें मैंने आरोप लगाया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो माननीय अध्यक्ष वो भी इन्वॉल्व है। अभी कितने दिन पहले मैंने आरोप लगाया, अब तक उनको ही नहीं पूछा, एसओजी वहां तक ही नहीं पहुंची। तो मैं भरोसा कैसे करूं कि एसओजी जांच करेगी, बड़े लोगों पर हाथ डालेगी? तो अब आगे क्या किरोड़ी लाल जी, क्योंकि एसओजी की जांच पे अगर सवाल उठेंगे तो फिर जांच सही तरीके से कैसी होगी? क्योंकि जांच तो होनी चाहिए, अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, तो हम अदालत में भी गए हैं और आवश्यकता पड़ी तो दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि सरकार हमारी बात माने, युवाओं के हित में, बेरोजगार के हितों का ध्यान रखे। चलिए, बहुत शुक्रिया किरोड़ी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। प्रताप सिंह जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ जुड़े बातचीत करने के लिए, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो कार्रवाई जो है वो एसओजी की तरफ से बहुत बड़ी की गई है, बत्तीलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसको लेकर के अभी भी सवाल जो हैं वो बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, दलीलें अपनी अपनी दी जा रही हैं। तो सहयोगी राकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अब देखिए गिरफ्तारी तो हो गई है, जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन जांच को लेकर के भी सवाल अब उठने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से एसओजी ने कार्रवाई की है, जो तथ्य जुटाए हैं, चूंकि पेपर लीक प्रकरण जो है परीक्षा के दौरान ये चीज सामने आई थी और इसको लेकर के जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो गई थी और काफी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और निश्चित तौर पर सरकार ने इसमें एक्शन भी लिया है। जो लोग दोषी पाए गए थे उनको निलंबित भी किया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। यानी जब धुआं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी है। भले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपनी बात कह रहे हो और निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी परीक्षा हो उसमें छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो और उसमें पारदर्शिता उसकी बनी रहे। तो अब चूंकि एसओजी और दूसरी जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं तो कोई ना कोई प्रकरण तो जरूर है जिसमें जो जिस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा है, ये सब चीजें जब एक बड़ी जांच एजेंसी अगर जांच करेगी तो उसके बाद तथ्य सामने आ पाएंगे। चूंकि एसओजी लगातार जांच कर रही है, कई गिरफ्तारियां इसमें की हैं, कई अहम सबूत जुटाए हैं और अब बत्तीलाल मीणा की गिरफ्तारी के बाद ये पता चल पाएगा कि इसमें किस तरह के लोग शामिल हैं। क्या परीक्षा केंद्र में जिस नोडल एजेंसी को यह परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी वहां से चूक हुई है या किसी परीक्षा केंद्र से ये चूक हुई है? चूंकि पेपर जो मिला है, पेपर के साथ साथ आंसर की भी सामने आने की बात की जा रही है। तो इस पूरे प्रकरण में एसओजी जांच करेगी कि आंसर की आखिर एक आरोपी के पास कहां से आई, क्योंकि आंसर की पेपर के साथ कभी नहीं आ सकती। तो क्या इसमें जो परीक्षा आयोजित करवाने वाला प्रशासनिक अमला वो इसके साथ में है या जो नोडल एजेंसी वो साथ बिल्कुल में है? राकेश, आखिर तो कौन जांच कौन जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जो मुद्दा है वो उनका है,
उनके भविष्य का है, जो आगे चल करके बच्चों का भविष्य संवारेंगे। तो इस वजह से इसका जांच जो है वो क्लियर तरीके से होना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए बत्ती गुल सियासत फुल।